मोड़ाशावली एक सरसब्ज और खूबसूरत गांव था। इसी गांव के एक छोटे से घर में किसान रहा करता था, जिसके दो बेटे थे। किसान हमेशा अपने बेटों को मिलजुल कर और साथ रहने की नसीहत करता रहता था। किसान काफी अरसे से बीमार था। एक दिन उसका अचानक इंतकाल हो जाता है। बाप की अचानक मौत पर दोनों भाई बहुत ज्यादा अफसुर्दा और गमगीन थे। बड़ा भाई बहुत तेज और चालाक था, जबकि छोटा भाई भोला भाला और बेवकूफ सा था। बाप के इंतकाल के कुछ दिनों बाद बड़ा भाई अपने छोटे भाई से कहता है, क्यों ना हम अपने बाप की जायदाद को आपस में तकसीम कर लें। वो अपने छोटे भाई को घर के बाहर लगे आम के दरख्त के पास लेकर आता है और कहता है, छोटे, ये दरख्त हमारे बाप ने बहुत प्यार से लगाया था। इसका ऊपर का हिस्सा मैं ले लेता हूँ और नीचे का हिस्सा तुम ले लो। ठीक है प्यारे भाई। इसके बाद वो दोनों तबेले में आ जाते हैं, जहाँ एक गाय बंधी होती है। बड़ा भाई कहता है, गाय तो एक ही है छोटे। इसका आगे का हिस्सा तुम्हारा हुआ और पीछे का हिस्सा मेरा। अब किसान का सिर्फ एक ब्लैंकेट रह गया होता है, जो बड़ा भाई इस तरह से तकसीम करता है। छोटे, ये ब्लैंकेट दिन में तुम रख लिया करो और रात में मुझे ओढ़ने के लिए दे देना। बेचारे छोटे भाई को अपने बड़े भाई की चालाकियां समझ ही नहीं आती। छोटा सुबह सवेरे उठ के आम के दरख्त को पानी देता, गोडी करता और सफाई करता, जबकि बड़ा भाई आम के मजे लेता। छोटी ने जब ये देखा तो अपने भाई से कहा, भाई मुझे भी आम दो ना। तुम रोज आम तोड़ के लेके जाते हो और मुझे एक आम भी नहीं देते। जिस पे बड़ा भाई कहता, देखो भाई छोटे, दरख्त का ऊपर का हिस्सा तो मेरा है, तो आम भी सारे मेरे हुए। बेचारे छोटे भाई को कुछ समझ नहीं आता और वो वहां से चला जाता है। क्योंकि गाय का आगे का हिस्सा छोटे भाई का था, वो गाय को चारा डालता, पानी पिलाता। छोटा सुबह शाम बाकायदगी से गाय को चारा देता और जब बड़े भाई से दूध का मुतालबा करता तो बड़ा भाई ये कहकर मना कर देता। देखो छोटे, गाय के पीछे का हिस्सा तो मेरा है, इसलिए गाय जो दूध देगी वो सारा मेरा होगा। बेचारे छोटे को दूध की एक बूंद भी ना मिलती। और अब जो ब्लैंकेट छोटे को दोपहर में इस्तेमाल करने के लिए मिला था, वो इसके किसी काम का ना था, क्योंकि दिन में तो गर्मी होती है। रात में ठंड बढ़ जाती और बेचारा छोटा भाई सारी रात सर्दी में ठुठरता रहता, जबकि बड़ा भाई ब्लैंकेट ओढ़ के खूब आराम से अपनी नींद पूरी करता। सुबह हो चुकी होती है। जैसे तैसे बेचारे छोटे भाई की रात गुजरती है। छोटा बहुत अफसुर्दा और परेशान हाल एक दरख्त के नीचे बैठा होता है। वहां से एक अजनबी का गुजर होता है। वो इस लड़के को अफसुर्दा हाल देखकर उसके पास आता है और वजह पूछता है। छोटा बहुत उदास होता है, वो रोने लगता है और अजनबी को सारी बात बताता है। अजनबी छोटे को एक मशवरा देता है और कहता है, इस पर अमल जरूर करना। छोटा अजनबी के मशवरे के मुताबिक छुरी लेकर आता है ताकि गाय को ज़िबा कर सके। बड़ा भाई जब ये देखता है तो एकदम से बोलता है, अरे अरे छोटे, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम गाय को ज़िबा क्यों कर रहे हो? छोटा कहता है,
गाय का आगे का हिस्सा तो मेरा है भाई, इसीलिए मैं उसे काट रहा हूँ। बड़ा भाई जब ये देखता है तो कहता है, छोटे, ऐसा नहीं करो। मैं तुम्हें भी गाय का दूध दे दिया करूंगा। तुम प्लीज गाय को ज़िबा ना करो। हम दोनों भाई मिलकर गाय का दूध इस्तेमाल करेंगे। ये कहकर वो दूध से भरी बाल्टी छोटे को दे देता है। ये लो भाई, इस गाय के दूध में तुम्हारा भी हिस्सा है। इसे तुम रख लो। इसके बाद दोपहर में छोटा कुल्हाड़ा लेकर आम के दरख्त के पास पहुंच जाता है। बड़ा भाई जब छोटे को कुल्हाड़ा लिए देखता है तो जल्दी से घर से भागा भागा आता है। छोटे, छोटे रुको, ये तुम क्या करने जा रहे हो? छोटा कहता है, मुझे लकड़ी की जरूरत है। आम के दरख्त का नीचे का हिस्सा तो मेरा है, इसलिए मैं उसे काट रहा हूँ। मैं इस लकड़ी को जाकर बेच दूंगा। बड़ा भाई कहता है, ये आम से भरा क्रेट तुम ले लो। इस आम के दरख्त में तुम्हारा भी हिस्सा है और ये आम तुम्हारे हैं। अब रह जाता है ब्लैंकेट। छोटा ब्लैंकेट लेकर आता है और उसे पानी से भरी बाल्टी में डालने लगता है। बड़ा भाई ये देखकर चीख पड़ता है। अरे छोटे, ये क्या कर रहे हो? सारा ब्लैंकेट गीला हो जाएगा। दोपहर में तो ब्लैंकेट मेरे पास होता है भाई, मेरी मर्जी, मैं उसको गीला रखूं या खुश्क रखूं। ये सुनकर बड़े भाई को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपने छोटे भाई से माफी मांगता है। ये तमाम चीजें तुम रख लो, इन सब चीजों में तुम्हारा भी हक है। उसे अच्छी तरह से याद आ गया होता है कि अब्बा ने कहा था हमेशा मिलजुल कर साथ में रहना।